फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिस्किल पे लॉगिन कैसे करते हैं और कोर्स एनरोलमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए चले हम बढ़ते हैं गूगल की तरफ। तो इधर हम गूगल पे लिखेंगे digiskill.pk। digiskill.pk पे लिखने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे और इधर आप साइन अप करेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है साइन इन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो हम साइन अप करेंगे। अकाउंट एक हम नया क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम कोर्स एनरोलमेंट करेंगे। जब आप करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा digiskill.pk के बाद। उसके बाद आप अपना नाम देंगे, जो भी आपका नाम होगा। तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ टेक्निकल स्किल्स। तो इधर मैं दे देता हूँ टेक्निकल और इसके बाद मैं दे देता हूँ स्किल्स। लास्ट नेम आपसे पूछेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और उसके बाद आप ईमेल एड्रेस दे देंगे। और मैं अपने चैनल का दे देता हूँ टेक्निकल स्किल @gmail.com। ये मैं दे देता हूँ टेक्निकल स्किल्स 60 @gmail.com। और इसके बाद आपसे वो जब आप ईमेल दे देंगे तो इसके बाद वो आपसे पासवर्ड का पूछेगा। आपने कौन सा पासवर्ड जो आपका जीमेल पे आपने सेट किया हुआ है तो वो पासवर्ड आप उसे देंगे। तो मैं दे देता हूँ, चलिए अपना पासवर्ड देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आई एम नॉट अ रिपोर्ट। तो उस पर आपने सेलेक्ट करना है और कुछ फिगर्स आपको बताएगा कि अगर आप रिपोर्ट नहीं तो आप इसको गेस करें कि इसमें से कार्स कौन कौन सी हैं। तो उन कार्स को आपने गेस करना होगा। तो जो भी चीज़ आपको कार्स भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट, उनमें से आपको वो गेस करना होगा। और उसके बाद अगर आपने वो अच्छी तरह से गेस कर दिया तो फिर वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा। अदरवाइज़ वो वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी पिक्चर्स हैं तो इनको मैं सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेता हूँ। इनमें से चले देख लेते हैं और कोई पिक्चर तो नहीं रह गई है, बस यही थी। तो चलें इनको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करने के बाद वो टिक मार्क आ जाएगा कि ठीक है जी, यू आर गुड टू गो। उसके बाद थोड़ी सी सर्चिंग वो करेगा और आगे आपको पास मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो सेव करने चलें, मैं तो सेव करूँगा जी पासवर्ड। तो ये पासवर्ड सेव हो गया जी। इसके बाद अब हमारा नया अगला स्टेप क्या होगा कि हमने जाना है अपने जीमेल पे उधर एक कंफर्मेशन टेक्स्ट आया होगा, यू हैव सेंड एन एक्टिवेशन ईमेल पे जब हम उधर क्लिक करेंगे तो उधर लिंक होगी। जब हम उधर लिंक पे जाते हैं, चलें जी हम देख लेते हैं, साथ साथ वापस समझ में आ जाएगी। लिंक हमारे पास देखें आ गई है डिजिस्किल्स वालों की तरफ से। तो इस लिंक को हम ओपन करेंगे। जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो उधर हमारे पास एक एक्टिवेशन हो जाएगी। देखें जी हमारे पास लिंक है, तो ये डिजिस्किल वालों भेजिए। तो इस पर जब हम करेंगे तो ये हमारी अकाउंट वेरीफाई करने के बाद उसको एक्टिवेट कर देगा। तो ये देखें जी, यू अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट हो चुका है। जो मैंने पहले एक्टिवेट किया था तो आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा किया। तो आप चलें इसको साइन इन कर लेते हैं। ये साइन इन कैसे होगा, तो साइन इन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन नेट एंड यूर डाटा कनेक्शन। तो इसके बाद में चले जो है ऑन हो गया। तो उसके बाद हम ईमेल, वही जो हमने ईमेल पे बनाया था तो वो ईमेल दे देंगे। ईमेल देने के बाद हमें देना होगा उसका पासवर्ड ईमेल, और जब पासवर्ड देंगे तो उसके बाद वो हम अगर आप उसके लॉग इन करना चाहते हैं कि मैं लॉग्ड इन, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको फिर ये प्रोसेस रिपीट करना होगा, अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड देना होगा। तो जिस तरह आपको बेटर लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ कीप लॉग इन। तो ये आपको कहेगा पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी सेव कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये जब आप स्टेप करेंगे तो ये देखें ये मेरा अकाउंट बन चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है जी, नेम देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सम आपसे पूछेगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दें, तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम तो कोई भी नहीं है इसका जी। टेक्निकल और स्किल्स तो आप जेंडर दे देंगे, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो आप उसको स्पेसिफाई कर दें। और उसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछेगा, आप डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफाई करने चले, मैं रैंडमली ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि CNIC के बारे में आप बताएं, जो भी आपका है। तो चलें इधर मैं CNIC एक लिख लेता हूँ, जो भी मेरा CNIC तो इसमें लिख लेता हूँ इधर, ठीक है जी। ये CNIC टाइप करने जा रहा हूँ मैं। जब CNIC होगा तो उसके बाद आपसे थोड़ी सी और डिटेल्स मांगेगा, तो वो डिटेल भी आपने रिपोर्ट करनी है। तो चले मैं कर लेता हूँ, पर्सनल है या पेरेंट्स का है,
तो आप जो भी अगर आप पेरेंट्स का करना चाहते हैं तो वो भी, गार्डियन का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चले मैं इधर पेरेंट्स या गार्डियंस का कर लेता हूँ। और आपसे वो कंट्री का पूछेगा और आपको उससे सिटी का पूछेगा, तो आपने फिर आगे सिटी का भी स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सी सिटी के हैं। तो इधर डिफरेंट ऑप्शन हैं, यू कैन सेलेक्ट विच इज़ सूटेबल टू यू। तो उसके बाद वो आपसे मेलिंग और पोर्टल एड्रेस पूछेगा कि आपका मेलिंग और पोर्टल एड्रेस क्या है। तो चलें ये भी मैं दे देता हूँ कि हमारा कौन सा है। आपका जो इलाका होगा, आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा, उसको आपने साथ में स्पेसिफाई करना है, उसको आपने साथ में मेंशन करना है। तो चलें मैं इधर लिख लेता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो मैं इधर कर लेता हूँ। और उसके बाद वो आपसे कहेगा कि मोबाइल नंबर और सिलेक्ट ऑपरेटर, आपने ऑपरेटर को सिलेक्ट करना है कि अगर आप कौन सी सिम यूज़ करते हैं, टेलीनार की, जोन की, जेएस की, भारत की। अगर पाकिस्तान में आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको आपने सेलेक्ट करने में जेएस की यूज़ कर रहा हूँ, तो चले मैं जेएस का लिख लेता हूँ। और उसके बाद मैं अपना चले जी नंबर लिख लेता हूँ। और इसको आगे पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में आपसे पूछे है या नहीं है, तो उसमें मैं कहता हूँ है जी, ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में आपसे पूछेगा तो मैं कहता हूँ वो 3G एंड 4G में कर। और इसके बाद आपसे कुछ क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछेगा, तो क्वालिफ़िकेशन का मैं दे देता हूँ इंटरमीडिएट की हुई है, स्पेशलाइजेशन में जिसमें इंजीनियरिंग में मैं कर रहा हूँ। आप जो भी करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट स्टेटस आपका क्या है, मैं तो स्टूडेंट हूँ जी, आपका जो भी हो तो आप उसको कर सकते हैं। और उसके बाद ऑन बिज़नेस के अलावा भी और भी डिफरेंट ऑप्शन है, आप उसको भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे भी करना चाहते हैं और भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। रेडियो कंप्यूटर प्रोफिशेंसी की मेरी तो बेसिक्स और एवरेज नॉलेज है जी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसमें एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, फुल नॉलेज तो उसमें भी कर सकते हैं। रेट यूर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भी मेरी इंटरमीडिएट है, राइटिंग भी मेरी इंटरमीडिएट है, तो मैं इसे कर लेता हूँ। न्यू व्हाट डू यू वांट, तो आप इससे क्या लेना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग एनहेंसमेंट माई स्किल्स। और व्हाट यू शुड लाइक टू लर्न, आप इससे क्या क्या डिजिटल स्किल का प्लेटफॉर्म, यार ये तो इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं तो चाहता हूँ कि इस समय ये सारे जो कोर्सेज़ हैं इनमें मैं इनरोल हो जाऊँ और ये सारे कोर्सेज़ में सीख लूँ, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट। इसमें सर्टिफिकेट भी हमें मिलेगा। आपने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था, तो मैंने तो इसके बारे में फ्रेंड ने बताया था। अगर आपको किसी और तरीके से पता चला तो आप उसको कर सकते हैं। आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, मैं तो कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग का फेमिलियर हूँ। अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर दें, मैं येस कर लेता हूँ और इसको हम सबमिट कर देंगे। इसको जब हम सबमिट करेंगे तो कंग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड। अब मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया, तो अब हम दोबारा जाके इसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन पे जाके हम इसको लॉग इन करेंगे। वही अपने ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड देना है। अगर वो कहते हैं कि अपने अकाउंट फ़ोन नंबर वेरीफाई करना तो उसको बाद में कर लेंगे। तो ये आप इधर देख लें तो इनरोल न्यू बैच आ गया है। प्रीवियस कोर्सेज भी अब आप कर सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ भी आप। और इधर देखें बैच 7 इनरोलमेंट्स, ये भी है, नोट्स बोर्ड भी है। तो चलें इनरोल कर लेते हैं। इनरोल में आप इधर से कोर्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कंपलसरी है, अगर आप कोई पहली दफ़ा कर रहे हैं तो उसके लिए फ्रीलांसिंग मस्ट है। फ्रीलांसिंग कंपलसरी है। 2 सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, फ्रीलांसिंग उठाना होगा और उसके साथ आप दूसरा जो भी आपका रिलेटेड है तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैंने 2 कर दिए, फ्रीलांसिंग और ऑटोकैड। इनरोलमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो गया। तो यहाँ तक ही था। थैंक यू।